वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सब इंजीनियरिंग का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है। इसमें बहुत से लोगों का क्या हुआ है कि किसी लोगों का अपग्रेड हुआ है डिपार्टमेंट, उनकी मेरिट जो है कम अपग्रेड हो गई है और उनकी वेटिंग लिस्ट जिसमें डिपार्टमेंट में थी वो भी अब कम हो गई है। ठीक है। रिज़ल्ट का क्यों इसको रिवाइज किया गया है, इसका कोई भी कारण अभी तक मेंशन नहीं किया गया है। और वहीं पर इसके कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं कि जो 20% संविदा थी, ठीक है, उन पर कैंडिडेट नहीं मिले थे। तो क्या हुआ, वो सीट हैं कन्वर्ट हो गई होंगी यूएनआर में या फिर रिलेवेंट कैटेगरी में। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है। वहीं और क्या कारण है, 14% से 27% ऐसा कोई अभी कारण नहीं हुआ है क्योंकि इसका मैटर अभी कोर्ट में नहीं था। ठीक है। वहीं देखते हैं कांस्टेबल परीक्षा में, जैसे कि 14% पर ही रिज़ल्ट जारी करने को बोल दिया गया है और 4 वीक का जो है टाइम दिया गया है। तो उसी प्रकार से सब इंजीनियर में भी अगर ऐसा कोई अपडेट होता है तो वो बाद में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो अभी भी लिस्ट में बने हुए हैं। ठीक है। और वहीं पर टॉप में जिन भी ओबीसी कैंडिडेट को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सब इंजीनियर की पोस्ट मिली है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अपनी बेस्ट मार्क्स के हिसाब से उनकी फर्स्ट या सेकंड जो चॉइस थी वो मिल गई है। तो वो अपने आप को सेफ मान लीजिए। ठीक है। उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहीं यूएनआर के कैंडिडेट हैं तो उनकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, है ना। और लगभग लगभग आप मान सकते हैं 150 तक जिनकी भी वेटिंग है, मतलब 150 टोटल सीट्स और टोटल वेटिंग इस प्रकार से क्लियर होगी। ये नहीं कि आपकी अगर 150 वेटिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि किसी डिपार्टमेंट में ओबीसी की हो सकता है कि उतनी ही सीट उन्होंने अपने रोस्टर के हिसाब से बनाकर दी है। ठीक है। तो ये जब तक डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करेगा कि कितनी उनकी जो सीट एक्स्ट्रा 13% थी वो कितनी हैं, कितनी दी गई थी व्यापम को, तो तब तक ये नहीं होगा इसमें सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा एक सीधी सिंपल एक डिपार्टमेंट की परीक्षा थी, तो उसको रिज़ल्ट को रिवाइज ईजिली किया जा सकता है। अब यदि आपके सब इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट रिवाइज होगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो लिस्ट है वो फिर से भेजें। जैसा कि हम जानते हैं पीएससी में भी ऐसा ही हुआ था कि 13% की जो अलग से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भेजा गया था उसके पश्चात ही फाइनल रिज़ल्ट आया था। और ये सभी केस जो हैं 5901 से लिंक्ड हैं, तो तब तक वो सॉल्व नहीं होगा तो ये मुद्दा बना रहेगा, रिज़ल्ट बार बार रिवाइज होते रहेंगे। अभी सब इंजीनियर में सिविल के लिए रिज़ल्ट रिवाइज कर दिया गया है। आप अपनी जो है मेरिट वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को क्या हुआ है कि जिनको सब इंजीनियर मिला हुआ था उनको ड्राफ्ट्समैन में भी शिफ्ट कर दिया गया है। और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट से बात हुई है उनकी जो है मेरिट अपग्रेड हुई है। जनरल के कैंडिडेट से बात हुई है तो इनकी वेटिंग क्लियर हुई है। और एक को तो डब्ल्यूआरडी से हाउसिंग बोर्ड मिल गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रेफरेंस थी हाउसिंग बोर्ड को ऊपर रखा हुआ था, तो उनकी हाउसिंग बोर्ड से जो वेटिंग थी वो क्लियर हो गई है और उन्हें अब हाउसिंग बोर्ड मिल गया। तो प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल था पूरे इंजीनियर एग्ज़ाम में। यदि आपने प्रेफरेंस रखी नहीं थी सही तो आपको डब्ल्यूआरडी से हाउसिंग बोर्ड मिल गया। हालांकि हाउसिंग बोर्ड भी अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि पूरे काम आपके सिटी में रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट बार बार रिवाइज होते रहेंगे, आपको अच्छे मार्क्स के लाने की और तैयारी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आगे के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे चाहे जो भी हो आप उन्हें कमतर आंकते हों, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो आपकी नज़र में हो सकता है कि वो आपके लिए नहीं हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म डाला है तो उसकी भी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए, टॉप मार्क्स लाइए और अच्छी प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसकी पोस्ट एक्वायर करेंगे। चाहे रिज़ल्ट 10 बार भी रिवाइज हो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।